मध्य प्रदेश को ज़्यादा हो सकता है। इतने अन्याय अत्याचार यहाँ हो रहे हैं, जब देखो फालतू की चीज़ों पर लड़ाई, आरक्षण पर लड़ाई जो कॉन्स्टिट्यूशन में है। सरकार निरंकुश हो गई है, उसे ये समझाने के लिए कि निरंकुश ना हो, देश में लोकतंत्र है। सामाजिक न्याय यात्रा का पूरे मध्य प्रदेश में आयोजन किया गया है और आपके चैनल के माध्यम से मैं उनको भी बधाई दे दूँ जो साथी इस यात्रा को बहुत मजबूती से चला रहे हैं। हमारी प्रदेश कमेटी, जिला कमेटी, विधानसभा कमेटी, संभाग कमेटी के लोग और ख़ासतौर से मध्य प्रदेश की जनता जो अपने दम पर इस यात्रा को लगातार आगे बढ़ा रही है। करणी सेना के द्वारा आरक्षण का विरोध किया जा रहा है, SC/ST एक्ट हटाने की बात कही जा रही है। अभी आंदोलन हुआ था भोपाल में। देखिए, करणी सेना के लोगों से मेरा कहना है कि भाई जाकर रेप पर इतने रेप होते हैं उन पर आंदोलन करें। कोई आंदोलन सुना है उनका किसी रेप पर? या इतने SC/ST एक्ट की हटाने की बात करें, इतने दलितों पर अत्याचार, OBC पर अत्याचार होते हैं, वो कभी निकलते हैं? देखिए, उनको SC/ST एक्ट की परेशानी इसलिए है कि क्योंकि ये लगता उन पर है, वो ज़्यादा अन्याय करते हैं, शोषण करते हैं। उनके करने ना करने से कुछ नहीं होता। उनको ये समझना चाहिए ये देश है, लोकतंत्र का देश है, कॉन्स्टिट्यूशन में प्रावधान है और ये उनके बाप दादाओं का देश नहीं है, ये हमारे बाप दादाओं का देश है और हमने इस देश के लिए बहुत कुछ खोया। ठीक, वो आंदोलन करें, कुछ भी करें, ठीक है, वो आंदोलन करने उनका अधिकार है, कॉन्स्टिट्यूशन में राइट है, लेकिन ज़्यादा कपड़ों से बाहर निकलने का भी प्रयास ना करें। 2023 के चुनाव को लेकर क्या रणनीति है? देखिए, मैं भीम आर्मी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, हमारे यहाँ प्रभारी बैठे हुए आज़ाद समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी हमारे यहाँ हैं। मैं सिर्फ आपको इतना बताना चाहूँगा कि यहाँ हमारे यहाँ लोकतंत्र है, प्रभारी यहाँ लगे हुए हैं। उस लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत जो भी पार्टी निर्णय लेगी वो चुनाव में किया जाएगा। ये तय है कि चुनाव लड़ा जाएगा। मध्य प्रदेश के कार्यकर्ता जो भीम आर्मी के हैं, आज़ाद समाज पार्टी के, उनको क्या कहना चाहोगे आप? मैं सिर्फ उनको एक ही बात कहना चाहूँगा, देखिए, अनुशासन सीख लीजिए, वोट की कीमत क्या है ये खुद समझिए, परिवार को समझाइए, आस पड़ोस के लोगों को समझाइए और ये बताइए कि इस देश को उनकी बहुत ज़रूरत है, क्योंकि ये भारत के अंदर युवा को खड़ा होना पड़ेगा और उस युवा को जो समता समानता की बात करता है। सामाजिक न्याय यात्रा से क्या उम्मीदें आपको? मध्य प्रदेश में क्या बदलाव होंगे? देखिए, मुझे महसूस हो रहा है कि आप सामाजिक न्याय यात्रा में घूम रहे हैं, आपको उम्मीदें दिख ही रही होगी किस तरीके से लोग निकल कर आ रहे हैं। भीड़ तो पहुंच रही है, वोट में कन्वर्ट कर बिल्कुल होंगे। चुनाव लड़ते हैं तो? देखिए, नहीं लड़ते हैं, नहीं, चुनाव तो लड़ाई जाएगा। वोट में कन्वर्ट व्यक्ति कब होता है? जब उसका समर्पण पार्टी संगठन के प्रति तैयार होता है, शुरू हो जाता है और भीड़ किन लोगों के साथ जाती है? जो लोग काम करते हैं। आपने देखा है कि जो व्यक्ति AC के कमरे में पड़े रहते हैं और वो भीड़ इकट्ठा कर लें, दिखाइए कोई व्यक्ति ऐसा, मुझे कोई नेता दिखाइए। सबको पैसे लगते हैं भीड़ को इकट्ठा करने में, हमारे यहाँ नहीं। हमारा प्रत्येक कार्यकर्ता, बड़े से बड़ा लीडर, हमारे लीडर चंद्रशेखर आजाद जी, हम, हमारे प्रभारी, सारी टीम हम जमीन पर काम करती हैं, तो इसीलिए लोग आ रहे हैं और ये चंबल मुरैना की सरजमी है। चुनाव जब होगा और उसके बाद आप परिणाम देखेंगे तो आप ये कहेंगे कि परिणाम जो है वो विरोधियों के लिए चिंताजनक है कि ये परिणाम आए कैसे। एक सवाल लोग जब हम ग्राउंड में जाते हैं समाज के बीच, एक सवाल पूछते हैं भीम आर्मी के बारे में कि जो भीम आर्मी 4 लोगों ने बनाई, वो 4 लोग ही इकट्ठे क्यों नहीं हो पाए? देखिए, ये फुले साहब अम्बेडकर की जो विचारधारा है ना, इस विचारधारा पर प्रत्येक व्यक्ति परिपक्वता से नहीं चल सकता, क्योंकि इस पर सिद्धांत, समर्पण वो बहुत ज़्यादा जरूरी है और जो व्यक्ति सिद्धांत और समर्पित होता है उसको सामाजिक हो, आर्थिक हो, बहुत सारे नुकसान भी होते हैं। भीम आर्मी 4 लोगों ने नहीं, बहुत सारे लोगों ने मिलकर बनाई थी। ये तो ठीक आपने कह दी, अच्छी बात है। और आपने सवाल कर लिया, मैं तो उनसे भी कहता हूँ भाई, भीम आर्मी के बाहें खुली हुई हैं, इसमें हर व्यक्ति आए, आकर काम करे, किसने मना किया है? मैं तो आपके चैनल के माध्यम से मध्य प्रदेश के साथ साथ पूरे देश के मिलिट्री संगठनों से निवेदन करता हूँ कि अगर आपको ये लगता है कि भीम आर्मी से मजबूत इस देश में अन्याय के खिलाफ कोई आवाज़ उठा रहा है तो आप बताइए, उनका काम दिखाइए, भीम आर्मी को हम विलय करेंगे। अगर ऐसा नहीं है और भीम आर्मी इस देश के अंदर सबसे तेज़ी से काम कर रही है तो हाथ जोड़कर निवेदन, आइए, भीम आर्मी आपका घर है, परिवार है, आइए, इसको संभालिए, इसको और इस देश में मजबूत कीजिए। RSS को बताइए कि बाबा साहब अम्बेडकर के मानने वाले लोग इतने कमज़ोर नहीं। हम लगातार कवरेज कर रहे हैं आपके प्रोग्रामों को, कई दिनों तक पहले से आकर कवरेज करते हैं। एक चीज़ हमें सबसे ज़्यादा देखने को मिलती, भीम आर्मी के कार्यकर्ता और आज़ाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता एक दूसरे की टांग खिंचाई में लगे हुए। क्या इनकी टांग खिंचाई के बीच आप 2023 में जाएंगे चुनाव? देखिए साहब, परिवार है, इससे पार्टी को नुकसान होगा ना? किस बात का? कार्यकर्ता भीम आर्मी का, अगर भीम आर्मी का और पार्टी का कार्यकर्ता एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगे हुए। नहीं, ऐसा नहीं है, ये आपको लगता है, ऐसा नहीं है, मैं नहीं मानता, क्योंकि हम भी हैं यहाँ, हमारे प्रभारी जो रिपोर्ट देता है, अब तक तो कोई रिपोर्ट ऐसी नहीं गई है। परिवार है बहुत सारी चीज़ों में। देखिए, जब लोकतंत्र होता है
और आप कोई फैसला लेते हैं तो बैठ करके 10 लोग उस पर चर्चा करते हैं, बहस होती है, डिबेट होती है, चर्चा होती है, तब जाकर फैसला लिया जाता है। तो उसी को आपको ये लगता हो कि टांग खींचे चल रही है, ऐसा नहीं है। मध्य प्रदेश में भीम आर्मी और समाज पार्टी बहुत मजबूत है। अभी क्या देखा, अभी तो आप देखते रहिए। आगे की नगरी इसमें आपके क्या प्रोग्राम है? देखिए ये तो आप जो है ना हमारे प्रभारी वो बता पाएंगे आपको क्या प्रोग्राम है। प्रदेश जिस अध्यक्ष प्रकार से आरक्षण के खिलाफ आंदोलन किया जा रहा है, SC/ST एक्ट को हटाने की बात की जा रही है, SC/ST लोगों की टांग तोड़ने की बात की जा रही है, आगे आपकी क्या रणनीति है? देखिए वो लोग ये ना बोले, एक बार भी SC/ST एक्ट पर जो है ना थोड़ा सा उन्होंने कार्रवाई करने का प्रयास किया था, उस समय पूरे देश में क्या हुआ था। और रही टांग वांग तोड़ने के बाद भाई भीम आर्मी के लोग बाबा साहब को मानते हैं, जोड़ के निवेदन करते हैं टांग वांग ना तोड़े, वरना भीमा कोरे गाँव हमारे इतिहास से चमार रेजिमेंट हमारी रही है। तो बहुत मतलब बहुजनों का इतिहास इतना लंबा चौड़ा है कि वो बताया नहीं जा सकता। तो टांग वांग तोड़ने की बात मिथ्या है, वही ना करें ऐसी बात। 307 भी लग सकती है। और भीम आर्मी कोई वो थोड़ा ही है, संवैधानिक चीज लोग हैं, संवैधानिक चीज़ें जानते हैं, लड़ना जानते हैं। ये तो कॉन्स्टिट्यूशन राइट देता है कि अगर आपकी कोई हत्या करने आ रहा हो तो उससे पहले आप उसके साथ कुछ ना कुछ कार्रवाई कर दें। ठीक है।